जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रनिंग में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के सबसे करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, या यूँ कह लीजिए जो हम लोगों के कॉमन प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे रिजल्ट इसी महीने आएगा, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे। साथ में रनिंग प्रैक्टिस, जो हम लोगों की इस टाइम रनिंग प्रैक्टिस चल रही है, हम भी बताएंगे क्या टाइम आ रहा है, कितनी क्या रेस चल रही है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपका क्या टाइम जा रहा है रनिंग में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक और पॉइंट आया था आप सबका, कई बार कमेंट हमने देखी कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी अगर जल्दी रिजल्ट आ रहा है, या कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा वो 41,000 वाली जो वैकेंसी थी उसमें सेकंड लिस्ट आई थी। उसके अलावा मेल की जो अपनी भर्तियां हुई हैं उनमें किसी में भी भर्ती में सेकंड लिस्ट नहीं आई है। हालांकि फ़ीमेल की तो आती है, 49 वाले में भी आई थी, जेल वार्डर में आई थिंक नहीं आई थी, हालांकि किसी किसी कैटेगरी की शायद आई थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक प्रश्न और आप लोगों का था कि DVPST के कितने दिन बाद मतलब फिजिकल होता है। जैसे ऐसे होता है क्या, जैसे जिसका DV हो गया क्या उसके कल रेस हो जाती है, परसों रेस हो जाती है, या सबका DV हो जाता है उसके बाद रेस होती है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, अलग अलग भर्तियां जो हुई हैं, अलग अलग शेड्यूल था, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। और एक प्रश्न आप लोगों का है कि भाई DV के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, डिटेल, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो वो वीडियो आपको ये मान के चलिए 3 4 या 5 दिन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो मंथ मतलब नेक्स्ट जो सप्ताह शुरू हो रहा है अगला वाला, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनानी पड़ेगी हर कैटेगरी को ध्यान में रख करके, क्योंकि EWS OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सब कुछ ध्यान में रख करके वो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो एक डॉक्यूमेंट पे हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो जब वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों का डिमांड भी आ रही थी कि भाई डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बनाइए अच्छे से, ओके। तो हम बना देंगे। अगली वीडियो आज जो आएगी अगले सप्ताह में, तो उसी टॉपिक पे रहेगी। अब बात कर लेते हैं रनिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो रनिंग प्रैक्टिस तो चल ही रही होगी आपकी, कोई स्लो कर रहा होगा, कोई फास्ट कर रहा होगा, कोई अभी लॉन्ग रनिंग जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये गलती मत करना आप लोग कि मतलब रोड पे करके और फास्ट में भागें। थोड़ा सा इंजरी मतलब बचा के रखना आप लोग, ठीक है। मैंने देखा है हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, या जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ मतलब अब जैसे जो लड़का अच्छा दौड़ता था वो 1 या 2 दौड़ के राउंड मतलब रुक जाता है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखना कि भाई दर्द ना हो पैरों में, और सिन पैन वगैरह है उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। वो चीज़ें जो है मतलब स्पीड में रेस लगाने से हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग शूट लगा लेते हैं 400 का या 800 का या 200 के या 100 के, तो उनमें भी हो जाता है। क्योंकि हम लोग भाई अग्निवीर वाले तो हैं नहीं, या जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो तो है नहीं। अब भाई हम लोगों ने पढ़ाई की है तो उतनी अच्छी तो रेस है नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि मतलब स्पीड में नहीं भागना है। हाँ, जैसे आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, हमने पिछले वीडियो में बनाया था, पूरे वीक का शेड्यूल बनाइए, किस दिन हमको टाइम लगाना है, किस दिन स्लो रनिंग करनी है, किस दिन लॉन्ग रनिंग करनी है, किस दिन हमें टाइम नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, या आपने खुद से अपना शेड्यूल बनाया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करना रेस, ठीक है। ऐसा नहीं है आज गए 2 राउंड लगा लिए, कल गए फिर 12 राउंड पूरे लगा लिए, परसों फिर 12 लगा लिए, फिर मतलब आपको डेली 5 किलोमीटर विद इन टाइम लगा के नहीं करना है। आप ये लगा लीजिए, हफ्ते में 1 दिन टाइम आपको देख लेना है कि मेरा कितना गया था। फिर उस वीक फिर मेहनत करनी है अच्छे से, स्लो रनिंग, फास्ट रनिंग, ग्राउंड पे रुके रहना, 30 मिनट तक दौड़ना, फिर 40 मिनट तक दौड़ना। ये सारी चीज़ें अप्लाई करके फिर अगले सप्ताह में जब आप टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर कम आएगा। और डाइट का विशेष ध्यान रखना, और नींद पूरी लेना, ये सब चीज़ भी जो है वो रनिंग में इफ़ेक्ट करती हैं। और एक्सरसाइज पे भी विशेष ध्यान देना। रनिंग से पहले मतलब 10 मिनट तक कर लिया करो एक्सरसाइज, लेग एक वाली वगैरह, मतलब पूरी स्ट्रेचिंग हल्की सी मतलब कर लिया करो। फिर उसके बाद में जब हो जाए रनिंग, तब आप अच्छे से डिटेल में जो है एक्सरसाइज किया करो, स्ट्रेचिंग वगैरह, ठीक है, पैरों वाली, जांग वाली, उसके बाद में पूरी बॉडी वाली, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का जंप करके वो सब चीज़ें कर लिया करो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली रनिंग के बारे में। और बाकी आप लोग टाइम बताना कि आप लोगों का कितना जा रहा है, कितनी आप रेस कर रहे हैं। टाइम जब लगाए थे, या लास्ट टाइम जब लगाए थे, कल या परसों या किसी दिन भी लगाए थे, तो आपका उस दिन कितना टाइम आया था, कमेंट करके बताना। मेरा भी जो टाइम चल रहा है वो 23 से 24 मिनट के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके बता देना कितना। और हम डेली नहीं लगाते हैं, हम वीक में 1 दिन लगाते हैं, सोमवार को। तो उम्मीद करते हैं आप भी डेली टाइम नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है। डेली टाइम मत लगाना, सप्ताह में 1 लगा लो आराम से। तो आप लोग बताना कि आपका टाइम कितना जा रहा है रेस में, ओके। रिजल्ट तो इसी महीने आ जाएगा, आप सबको पता ही होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्वीट वगैरह और न्यूज़पेपर की खबरें सब कुछ देख ली होंगी आपने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं DVPST के मतलब कितने दिन बाद फिजिकल होता है।
तो हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं 2018 वाली भर्ती 41,520 वाली। जैसे जिसका डीवी हो जा रहा था, मतलब जैसे आज किसी का 7 तारीख को डीवी हुआ, 7 दिसंबर को, तो उसकी 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को रेस हो गई थी। जिसका 8 को हुआ उसकी उसके 2 दिन बाद रेस हो गई थी। तो इस क्रम में हो रही थी। फिर 49,000 की बात करें तो 49,000 की मतलब वहाँ पर क्या हुआ था, सबका डीवी हो गया था, उसके बाद रेस शुरू हुई थी। मतलब रिजल्ट आने के 10 या 12 दिन मिले थे, डीवी शुरू हो गया था। हालांकि जब डीवी वाली लिस्ट आती है, मतलब जो रिजल्ट आता है उसके साथ में ही मतलब शेड्यूल आ जाता है। ठीक है, इस बार देखने वाली बात होगी, रिजल्ट आएगा उसके साथ में शेड्यूल आएगा डीवी पीएसटी के लिए, या 10-12 दिन बाद आएगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं अपना शेड्यूल जो है डीवी का आ जाएगा, या हो सकता है साथ में भी आ जाए। ठीक है, तो पिछली जो भर्तियाँ हुई 41,000 वाली, 49 वाली, 41,000 में तुरंत जैसे जिसकी डीवी हो जा रहा है उसकी रेस हो जा रही। 49,000 में ऐसा नहीं हुआ था, 49,000 में सबकी डीवी हो गई थी, उसके बाद में रेस हुई थी। यही जेल वाटर में हुआ था। जेल वाटर में शायद डीवी पीएसटी सब फिनिश हो गया था, उसके 2 दिन बाद से रेस स्टार्ट हो गई थी। जिनका सबसे पहले डीवी हुआ था उनकी सबसे पहले रेस हुई थी, तो इस क्रम में हुई थी। यही यूपीएसआई में हुआ था। यूपीएसआई में सबसे पहले डीवी हो गई थी सब लोगों की। जब डीवी मतलब लगभग ये कह लीजिए सब समाप्त होने पर आई थी, उससे पहले 2-4 दिन पहले रेस शुरू हो गई थी फीमेल की, फिर उसके बाद में मेल की। ये यूपीएसआई में हुआ था। और अब देखने वाली बात होगी जो अपनी 60,244 वैकेंसी चल रही है, इसकी डीवी के साथ में रनिंग होती है। जैसे आज डीवी हो गया, उनका 3-4 दिन बाद रेस होगी, या सबका डीवी हो जाएगा तब होगी। ये बातें भविष्य की हैं, इस पर हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना लगता है कि रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं उसके विदिन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते में अपना डीवी पीएसटी शुरू हो सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना, अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार रखना अपने, और साथ में ही अपनी रनिंग वगैरह मतलब पूरी प्रॉपर तैयार कर रखना। अब रनिंग का क्या है कि आप इस महीने मतलब जो अक्टूबर है, मान लो आज 9 तारीख हो गई है, अक्टूबर के आपको लास्ट तक पूरी अच्छे से अपनी रेस कंप्लीट कर लेना है हर हाल में, कि हाँ मैं रेस अपनी जो है, जो टाइमिंग है, जैसे 25 मिनट है फीमेल के लिए, मतलब 13 से 14 मिनट, वो सब मतलब विद इन टाइम में कहीं ना कहीं, या विद इन टाइम में नहीं, अगर आपकी ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उसके आसपास आने लगे 2-4 मिनट। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब अपनी मजबूत कर लेना अच्छे से इस महीने के लास्ट तक, क्योंकि भाई जब इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो आप पूरी संभवता मान के चलिए कि नवंबर के मिड से या नवंबर के शुरुआत से डीवी पीएसटी रनिंग वगैरह सब स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली, जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनके बारे में बात कर ली। उसी के आधार पे हो सकता है इस बार भी डीवी पीएसटी की लिस्ट आए, उसके साथ में जैसे डीवी पीएसटी, देखो 4 भर्तियां हुई हैं पिछली, मैंने बता दी, 41,520, 49,000, जेल वाटर और यूपीएसआई। उन चारों के बारे में बताया कि कब से मतलब हुई थी, पेपर हुआ था, और कब से मतलब रिजल्ट आया, फिर डीवी पीएसटी, फिर रेस। उसी के आधार पे मैंने बताया कि हो सकता है जैसे रिजल्ट आया उसके 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद डीवी पीएसटी शुरू हो जाए, और डीवी पीएसटी के बाद तुरंत फिर रेस होती है, आप भी जानते होंगे ये चीज़। ठीक है, तो ये बात कर ली। अब क्या सेकंड लिस्ट आएगी, देखो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर जैसे रिजल्ट आया तुरंत मतलब डीवी पीएसटी के बाद रेस हो गई, तो आप मान के चलिए कि अगर सेकंड लिस्ट मेल की नहीं भी आएगी तो फिर फाइनल उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर डिले हो थोड़ा सा, मतलब रेस थोड़ी सी मतलब नवंबर लास्ट या दिसंबर में हुई जाके, तो आप मान के चलिए फिर सेकंड लिस्ट बिल्कुल ना आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन फीमेल की मतलब आने के चांसेस रहते हैं, और वो अमूमन आपने देखा होगा जेल वाटर में भी, 41 में भी, 49,000 में भी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट आई थी। ठीक है, तो मेल के लिए मान के चलो अगर जल्दी रेस होती है तो हो सकता है आ जाए, अगर 2 गुना बच्चे बुलाए पहली लिस्ट में तो हो सकता है कि मतलब सेकंड लिस्ट आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेकंड लिस्ट आए, क्योंकि जो जितनी भर्तियां हुई हैं, 41,000 को छोड़ दें, 41,000 में तुरंत रेस हो गई थी। जैसे 4 दिसंबर को रिजल्ट आया, 7 दिसंबर से डीवी शुरू और फिर रेस शुरू, मतलब वहाँ पर बिल्कुल समय नहीं दिया था। अगर ऐसा ही कहीं ना कहीं होता है तब हो सकता है सेकंड लिस्ट आ जाए। ओके, वो चीज़ें आप अपने ध्यान रखना। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो अपनी जो है रनिंग वगैरह अच्छे से कंप्लीट रखना। ओके, तो ये सेकंड लिस्ट के बारे में भी बात कर ली, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक बात और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भाइयों की ये डिमांड आ रही थी कि भाई जैसे जीडी में ज़्यादा मतलब कई लोगों ने मतलब मैसेज करके पूछा कि जीडी में जैसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। देखो आप बताना, अगर आप जीडी की रेस करने गए तो आप खुद बताना कि क्या ज़्यादा फेल हो रहे हैं। देखो बाहर से देखने में 2-4 लड़कों को देख लिया आपने, शॉर्ट वीडियो देख ली, मतलब वो लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब दौड़ते टाइम मतलब पसीना वसीना आ गया, या यूँ कह लीजिए चक्कर वक्कर आ गया, तो 1-2 को देख लिया, तो इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि रेस क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं लड़के। भाई मेरे खुद 2-4 दोस्त गए हैं, वो बता रहे थे 30 में कहीं 26 पकड़े जा रहे हैं, 26 पास हो जा रहे हैं, कहीं 22, कहीं 23। हाँ 2-4 जैसे जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की तो वो तो फेल होंगे ही होंगे रेस में। ऐसा आपको यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर नहीं कह सकते कि जीडी में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। जो रेशियो पहले पास का रहता था कुछ उससे ज़्यादा ही बढ़ा है, क्योंकि अब इस टाइम जो पेपर हो गया था यूपी पुलिस का अगस्त में, फिर उसके बाद में बच्चे जो जीडी वाले यूपी पुलिस वाले थे वो आराम से अपनी रेस वगैरह ही कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें मत सोचो कि भाई रेस वगैरह मतलब उसमें ज़्यादा फेल हो रहे, इसमें भी फेल होंगे, ऐसा कैसा कुछ मत सोचो, अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो।
ठीक है, आप खुद सोचना कि आपका दोस्त कोई गया होगा, उससे पूछना कि भाई क्या ज़्यादा फेल हो रहे हैं। वो खुद आपको अंदर की हकीकत बताएगा कि भाई 30 दौड़े थे मेरे ग्रुप में या 50 दौड़े थे, तो वो खुद बता देगा कि भाई 32 पास हुए थे, 35 पास हुए थे, 40 पास हुए थे, जो कि अमूमन आपने देखा होगा जीडी में ऐसे ही लगभग में पास होते हैं। ठीक है, हाँ वो अलग का टॉपिक है, जैसे अपसेंट हो जाते हैं जीडी में ज़्यादा, हाइट में भी निकल जाते हैं क्योंकि एक 70 हाइट रहती है। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग का टॉपिक है, यहाँ पर एक 68 हाइट रहती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में पॉइंट डिस्कस कर लिए, जितने भी पॉइंट थे। इन सब के साथ में अगर आप आगे की तैयारी जारी रखना चाहते हैं या कर भी रहे होंगे, तो आपने देखा होगा अभी इस टाइम वैकेंसी एनटीपीसी की चल रही है, आरपीएफ की चल रही है, यूपी लेखपाल की आने वाली है, यूपीएसआई की आने वाली है, यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है 40 से 45 हज़ार वो आने वाली है। तो उसकी तैयारी कंटिन्यू रखना अच्छे से। अब कंटिन्यू तैयारी रखना, साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहना। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बुक है, इस टाइम आपको पता होगा। तो टेस्ट बुक का पास प्रो ले लेना, यहाँ से आप टेस्ट भर भर के लगा सकते हैं किसी भी वैकेंसी का। ठीक है, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको इतने में जो है 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आप सब देख पा रहे होंगे मॉक टेस्ट वगैरह। और कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी भर्ती, जब आप मतलब जैसे आपने मान लिया यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई की जैसे आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस पेपर, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और इन सब के अलावा जैसे आप सबमिट करेंगे टेस्ट को, तो आपकी एक्चुअल रैंक पता चलेगी, एक्यूरेसी, परसेंटाइल और डिटेल सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं टेस्ट बुक पे अवेलेबल रहती हैं। ओके दोस्तों, तो जिनके पास प्रो नहीं है, लेना चाहते हैं तो अपना जो है ले लेना। ये आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। अब आप लोग बताना कि आपकी टाइमिंग क्या जा रही है रिस्क की। हमारी तो मैंने बता दिया 23 से 24 मिनट के आसपास लग रही है। थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं कि इधर 22 के आसपास में आ जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 1-2 मिनट और यहाँ पे जो है, यहाँ मतलब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ अगर 22 के आसपास आ गई तो अच्छा रहेगा। वहाँ पे 23-23 तक में क्वालिफाई हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो आप लोग भी बताना कि आपका टाइमिंग क्या जा रहा है रनिंग का, और अच्छे से अपनी रनिंग वगैरह करते रहना, इंजरी से बचे रहना बिल्कुल अच्छे से। ओके दोस्तों, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया इस वीडियो में या मतलब आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।